सुबह सुबह एक शिष्य ने संत से कहा, गुरुजी, मैं जो योजना बनाता हूँ या जो निर्णय लेता हूँ वो गलत क्यों निकलते हैं? ऐसा क्यों होता है? संत ने कहा, असल में तुम सभी फैसले अनजाने में लेते हो, क्योंकि जीवन के निर्णय चेतन मन नहीं बल्कि अवचेतन मन लेता है। अगर तुम सही परिणाम चाहते हो तो सबसे पहले मन के दो भाग, चेतन और अवचेतन मन को समझो। जिसका पहला भाग आपका चेतन मन, जिसका काम एक चौकीदार जैसा होता है जिससे आप सारे काम निकालते हो, जबकि दूसरा अवचेतन मन, जिसका तुम सही उपयोग जानते ही नहीं हो और वही असली मालिक है। लेकिन ये बात एक शिष्य को समझ नहीं आई। उसने बीच में ही संत से सवाल किया, तो गुरुजी, जब हम सोच समझकर कोई निर्णय लेते हैं तो क्या उसके पीछे भी कोई नियंत्रण करने वाला होता है? फिर संत मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक धनी सेठ की कहानी सुनाता हूँ, फिर तुमको सब समझ आ जाएगा। एक सेठ की 2 पत्नियां और 6 बच्चे थे, जिस कारण घर में शोर मचा रहता था। सेठ की हवेली के बाहर एक चौकीदार तैनात रहता था। जब भी अंदर हल्ला होता तो पड़ोसी परेशान होकर चौकीदार को डांट कर चले जाते थे। उनसे चौकीदार हर बार यही कहता, मैं कुछ नहीं कर सकता, हल्ला रोकना मेरा काम नहीं है, ये सब मालिक के हाथ में है। मैं जो करता हूँ मालिक मुझे वो पहले ही आदेश दे चुके होते हैं। तुम्हें समस्या है तो उनसे जाकर कहो। संत ने शिष्य से कहा, ठीक इसी तरह हमारा चेतन मन केवल चौकीदार है। उसे पता है कि क्रोध, आलस्य या गलत विचार हमारे जीवन के लिए नुकसान देने वाले हैं, फिर भी वो उसे रोक नहीं सकता, सिर्फ नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि वास्तविक नियंत्रण तो अवचेतन मन के पास है। जब तक हम अपने मालिक यानी अवचेतन मन तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। ये बात शिष्य चुपचाप सुनता रहा। संत ने आगे कहा, हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे चौकीदार जानता है कि शोर मचाना गलत है, तब भी वो शोर रोक नहीं सकता। हम भी यह जानते हैं कि व्यायाम करना कितना जरूरी है, सुबह जल्दी उठना कितना जरूरी है, ध्यान लगाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, लेकिन तब भी हम ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाते। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने कई बार अपने आप को समझाया कि मुझे समय का सही उपयोग करना है, नियमों का पालन करना है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम अपनी नासमझी से चेतन मन यानी चौकीदार को समझाते रहते हैं। असल में हमें अवचेतन मन यानी मालिक को बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि नियंत्रण की वास्तविक शक्ति अवचेतन मन के पास है। शिष्य अभी भी पूरी बात नहीं समझा था। उसके चेहरे पर नासमझी के भाव थे। संत ने कहा, अब एक उदाहरण से समझो। मान लो तुमसे किसी ने कहा कि पौधे में पानी डालने से वह हरा भरा बना रहेगा और जल्द ही फूल और फल आने लगेंगे। लेकिन तुम हर रोज पौधे की पत्तियों में पानी डालते रहो तो क्या उसमें कोई फल आएगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, पानी जड़ में जाएगा, तभी पेड़ उसका इस्तेमाल कर पाएगा और तभी फल फूल आएंगे। संत ने कहा, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो चेतन मन को समझाना या उस पर मेहनत करना व्यर्थ है, क्योंकि वो कुछ हद तक तो तुम्हारी मदद कर देगा, लेकिन कभी समस्या को खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए अब से तुम्हें अपनी कोई भी आदत बदलनी हो या जीवन में कुछ पाना हो तो सबसे पहले अवचेतन मन तक अपनी बात पहुंचानी होगी, वरना तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा और व्यर्थ मेहनत का भार उठाना पड़ेगा। शिष्य का सवाल। फिर शिष्य ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी चेतन मन की बातें अवचेतन मन तक पहुंचा सकें, जिससे हमारा अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को पूरी तरह स्वीकार कर ले? संत थोड़ा मुस्कुराए और कहा, मैं जो बताने जा रहा हूं तुम्हें उसे बड़े अभ्यास से उपयोग करना सीखना होगा, तभी तुम अवचेतन मन से ज्यादा संपर्क बना पाओगे। अवचेतन मन तक पहुंचने का पहला कदम है तुम चेतन मन को शांत करो, क्योंकि तुम्हारा चेतन मन तर्क वितर्क में माहिर है। चौकीदार की तरह उसके पास तुम्हारे लिए जवाब तैयार हैं। जब तक उसे चुप नहीं कराया जाएगा तब तक वो अवचेतन मन की हवेली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा। संत ने कहा, दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। उसे केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वो काम कर सके, और उस तक स्पष्ट संदेश पहुंचाने के लिए तुम्हें अपना मन पूरी तरह से शांत करना होगा। जब मन में कोई विचार नहीं होगा
तभी तुम्हारी बात सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन तक पहुंच पाएगी। संत के ये शब्द शिष्य के मन में गहरे उतर गए। संत ने कहा कि अवचेतन मन तक पहुंचने का दूसरा तरीका है किसी बात को बार बार दोहराना। जो बात तुम अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हो या जो नई आदत बनाना चाहते हो, उसे शांत मन से बार बार दोहराओ। जब आप ऐसा करते हैं तो वो बात धीरे धीरे अवचेतन मन तक पहुंचने लगती है। बार बार दोहराने से हमारा चेतन मन उस विचार को समझने या तर्क करने की कोशिश छोड़ देता है। फिर जब चेतन मन ध्यान देना बंद करता है तो नई बात बिना किसी रुकावट के सीधे अवचेतन मन में बैठ जाती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति का भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गईं। डॉक्टर ने उसके परिवार से कहा कि ये लड़का कभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन परिवार ने यह बात उससे छुपा ली ताकि वह हिम्मत न हार जाए। उधर वह लड़का अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझता था। उसने बार बार अपने मन में दोहराना शुरू किया, मैं तेजी से ठीक हो रहा हूँ, मैं पहले की तरह चलने और दौड़ने के लिए तैयार हूँ। यह विश्वास वो अपने भीतर गहराई से भरता रहा और चमत्कारिक रूप से केवल 6 महीने के अंदर वो अपने पैरों पर चलकर घर लौट आया। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। संत ने कहा, इससे हमें समझ में आता है कि जब हमारा चेतन मन तर्क करना छोड़ देता है और शांत हो जाता है, तब हमारा स्पष्ट संदेश सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है। यही कारण है कि ध्यान, प्रार्थना और मंत्र का दोहराव इतनी शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं जो हमारे भीतर की छुपी हुई ताकत को जागृत करती हैं और असंभव को संभव बना देती हैं। संत ने कहा, तीसरा तरीका है कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो। ये एक ऐसा तरीका है जो तुम्हारे अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है। जब तुम अपने मन में यह साफ तस्वीर बनाते हो कि तुम्हारा लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है, तो अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो हर दिन अपने दिमाग में यह कल्पना करता था कि वह दौड़ जीत रहा है, उसने खुद को विजेता की तरह महसूस करना और सोचना शुरू कर दिया। जब असली दौड़ का दिन आया तो उसने वही किया जो वह बार बार अपने मन में देख चुका था। संत ने कहा, कल्पना अवचेतन मन की सबसे पसंदीदा भाषा है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा होने लगेगा। संत ने कहा, चौथा तरीका है सही विश्वास पैदा करो। अवचेतन मन का काम केवल आदेश मानना है, लेकिन इसे सही काम पर लगाना और सही रिजल्ट पाना तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने अवचेतन मन पर शक करोगे तो वह सही तरीके से काम नहीं करेगा। संत ने आगे कहा, अगर कोई किसान बीज बोता है लेकिन हर दिन जाकर उसे उखाड़ कर देखता है कि जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं, तो फसल कभी नहीं उग पाएगी। इसी तरह अवचेतन मन पर विश्वास रखो और उसे समय दो। संत ने कहा, अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए 5वां तरीका है अनुशासन और नियमितता। तुम एक दिन ध्यान करके या सकारात्मक सोचकर चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हें इसे हर दिन करना होगा। जैसे एक पत्थर पर लगातार पानी गिरने से निशान बन जाता है, वैसे ही तुम्हारी नियमितता अवचेतन मन में अपनी छाप छोड़ सकती है और तुम्हारे इच्छा को सच बना सकती है। इसलिए खुद से बार बार कहो कि मैं सफल हूँ, मैं जो पाना चाहूँ वो सब अवचेतन मन की ताकत से पा सकता हूँ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा चेतन मन और अवचेतन मन लक्ष्य पाने के लिए एक साथ काम करेंगे और तुम जल्दी सफल हो जाओगे और नई बेहतर आदतें भी बना लोगे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।